आगे बढ़ेंगे, बढ़ते हुए आगे खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर जहां पर आतंक के खिलाफ हुई है बड़ी कार्रवाई। आतंकियों के मददगार पकड़े गए हैं और आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि आतंकियों के जो मददगार हैं ये 6 सरकारी कर्मचारी हैं जिनके बारे में जानकारी मिली है और 6 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त कर दिए गए हैं आतंकियों की मदद करने के आरोप के चलते। बर्खास्त कर्मियों में 5 पुलिस हैं और 1 टीचर शामिल है। ये 6 सभी सरकारी कर्मचारी और आतंकियों की मदद करने का आरोप। नार्को टेररिज्म के खिलाफ ये एक्शन हुआ है जहां पर 6 के 6 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त कर दिए गए हैं। जिस तरीके से आतंकी घटनाएं घटी हैं उसके बाद घाटी में अलग अलग तरीके से लोगों में दहशत पैदा करने की कोशिश पिछले कुछ दिन में बढ़ी। ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए आतंकियों के खात्मे की भी कोशिश, स्पेशल ऑपरेशंस भी चल रहे हैं। सुबह ही हमने आपको जानकारी दी थी कि बीएसएफ के डीजी और स्पेशल डीजी हटाए गए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने नार्को टेररिज्म से जुड़े हुए 5 पुलिसकर्मी और 1 टीचर समेत 6 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। एक अधिकारी ने बताया कि ये लोग ड्रग्स बेचकर टेरर फंडिंग कर रहे थे। एलजी मनोज सिन्हा के नेतृत्व वाले प्रशासन ने इन कर्मचारियों को बर्खास्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 311(2)(c) का इस्तेमाल किया है। एलजी ने कहा है कि ये सभी पाकिस्तान की आईएसआई और उससे जुड़े आतंकवादी संगठनों के नार्को टेरर नेटवर्क का हिस्सा थे। अब 6 के 6 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त तो कर दिया गया है, लेकिन चूंकि ये आतंकियों के मददगार हैं तो न सिर्फ नौकरी से सस्पेंड हुए हैं बल्कि आगे इनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। लगातार जो सुरक्षा बल हैं, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो जगह जगह ये पता लगा रही हैं कि लोकल सपोर्ट कौन सा है, क्योंकि विदाउट लोकल सपोर्ट ये आतंकी आगे बढ़ नहीं सकते, सर्वाइव यहाँ कर नहीं सकते। इसी लोकल सपोर्ट को खत्म करना होगा जो आतंकियों की रीढ़ पर हमला होगा, ये कहिए जड़ से काटने के लिए बहुत ज्यादा मददगार होंगे। इस तरह के एक्शंस यहाँ आतंकवादी संगठनों के नार्को टेरर नेटवर्क का हिस्सा ये सभी 6 सरकारी कर्मचारी थे, जिसमें 5 पुलिस वाले और 1 टीचर बताए जा रहे हैं। 6 के 6 अभी बर्खास्त कर दिए गए हैं सरकारी नौकरी से। इसको लेकर बात भी हम करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे उनकी राय भी हम जानेंगे। लेकिन जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिन में ये घटनाएं बढ़ी हैं, उसके बाद ये लोकल सपोर्ट के बारे में पता लगना और इसे खत्म करना, ये एक कामयाबी के तौर पर ही देखा जा रहा है। अनुज माथुर सर मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और साथ ही साथ मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ में मौजूद हैं। अनुज माथुर सर, इससे पहले भी आपने ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात अलग अलग वक्त पर इस तरह के डिस्कशन शो में कही है। ये क्या ह्यूमन इंटेलिजेंस का ही नतीजा है कि लोकल सपोर्ट तक पहुंचे हैं सुरक्षा बल और सुरक्षा एजेंसियां, और ये 6 सरकारी कर्मचारी निकले? सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात ये, क्योंकि इससे पहले हम डिस्कस करते थे कि अशिक्षित हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं, या दबाव में ऐसा हो सकता है, लेकिन 6 सरकारी कर्मचारी ऐसा कर रहे थे। रचना, देखिए, ये बात सुबह भी मैं कह रहा था कि प्रलोभन किसी भी प्रकार का हो सकता है, और उसके अलावा एक बात और समझने की है कि कुछ लोग सरकारी तंत्र में अलग अलग विभागों में इन्फिल्ट्रेट हो चुके हैं। ये लोग वो हैं जो कि सिंपैथी रखते हैं सेपरेटिस्ट से, सिंपैथी रखते हैं पाकिस्तान से, और आईएसआई से संपर्क रखते हैं। शायद कोई मॉनेटरी बेनिफिट भी वहां से ये लोग ड्रॉ कर रहे हैं। इस प्रकार के लोग कई जगहों पर, वही वजह है, आप देखिए कि क्यों एक टेररिस्ट कभी कभी सक्सेसफुल होता है। वो इसीलिए होता है कि सिस्टम में उनके मददगार हैं, विलेजेस में उनके मददगार हैं, ग्राउंड पर उनके मददगार हैं, और वो तमाम लोग मिलकर के आपको एक ऐसी खबर दे देते हैं और ऐसा टिप दे देते हैं जिससे कि आप कोई ना कोई बड़ा एक्शन करने में सफल हो जाते हैं। जैसे कि वो बस के ऊपर एक्शन हुआ, उसका पूरा वो पूरा काफी समय से उसके ऊपर काम किया होगा उन्होंने, तब कहीं जाकर के उसके ऊपर उनके ऊपर एक्शन किया। ये एक बहुत बढ़िया और सकारात्मक कदम है। गत वर्ष भी अगर आपने देखा होगा तो एक एडिशनल एसपी और एक डीवाईएसपी को सस्पेंड किया गया था इन्हीं मामलों में, इन्हीं सेक्शंस के अंडर। तो ये एक अच्छा कदम है, और ऐसे लोग अगर जब मिलेंगे तो अब आप देखिएगा कि इनके थ्रू हमें एक बहुत लंबी एक सीरीज ऑफ जो इनके सिंपैथाइजर्स हैं और सपोर्टर्स हैं उसका खुलासा होने की संभावना है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि किस प्रकार से सुरक्षा बल वहां पर कश्मीर घाटी में भी और पीर पंजाल के दक्षिण में भी जिस प्रकार से
इनके द्वारा ये दिए गए टिप्स ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से इन लोगों को नैप करेगी और इनको एलिमिनेट करेगी। अपना एक तंत्र आपको बढ़ाने की आवश्यकता है। हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो पुलिस हो या कोई और हो, चाहे वो टीचर हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, उसमें हमारे लोग होने चाहिए। हमारे लोग मतलब वो लोग जो कि कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी देखें, कोई भी अनयूजुअल बेनिफिट्स आप किसी को मिलते हुए देखें, तो तुरंत उसको किसी ना किसी प्रकार से कंसर्न अधिकारियों को अगर बताएंगे, तो मुझे लगता है कि तभी कहीं जाकर के, और ये शायद उसी का एक नतीजा है कि आपको वेल प्लेस्ड लोग मिले, जो कि एक टीचर है और 5 पुलिस वाले हैं। हाँ। और वो इस प्रकार, हाँ जी, रचना। जिस तरीके से 5 पुलिस वाले और एक टीचर को लेकर खुलासा हुआ है, ये बड़ा मुश्किल है कि कोई नौकरी के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहा है ये जानना। और जैसी अब तक की जानकारी है कि ड्रग्स बेचा करते थे ताकि टेरर फंडिंग हो जाए, यानी सरकारी कर्मचारी में रहते हुए पढ़े लिखे ये लोग थे, पुलिस विभाग में टीचर, और ऐसे पेशे से जुड़ने के बाद आतंकियों की मदद करना, ये बड़ी चिंता वाली बात है। मोहम्मद शाका में रुक करूं, उससे पहले एक और अपडेट है जम्मू कश्मीर से। ये बड़ा अपडेट है जहां पर सरहद पार से लगातार आतंकियों के घुस